हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 14 मई 2020 और 14 मई 2020 से रिलेटेड करेंट अफेयर के जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विप्रो ने अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका ए ऑप्शन सी होगा डेरेन टोंग। तो अभी हाल ही में सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेरेन टोंग को आधिकारिक तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी विप्रो के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब ये 1 अक्टूबर 2020 से 6 महीने की अवधि के लिए विप्रो की कमान संभालेंगे। और साथ ही साथ गाइज आपको एक और पॉइंट ये भी याद रखना है कि यह पहली बार है कि सिंगापुर का कोई व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र की नेतृत्व करेगा। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि ऐसा पहली बार हुआ है आज तक के इतिहास में कि सिंगापुर का कोई भी व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र का नेतृत्व करेगा। ओके गाइज, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि हाल ही में किस टीवी अभिनेता का निधन हो गया। तो इसका ए ऑप्शन सी होगा शरीफ अंसारी। तो अभी हाल ही में शरीफ अंसारी का निधन हो गया। अच्छा, ये कौन थे? तो गाइस सोनी टीवी पर एक शो आता है क्राइम पेट्रोल, उसमें अभिनय किया करते थे ये शरीफ अंसारी। अभी इन्हीं का निधन हो गया। अच्छा, इनके बारे में कुछ और डिटेल में बताऊं तो ये लेखक के रूप में भी काम किया करते थे और इन्होंने 2003 में जो बागबान मूवी थी उसकी स्क्रिप्ट भी लिखी थी और जिस मूवी में अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी ने अभिनय किया था। तो आपको पता होगा। इसी के साथ साथ कुछ और बताऊँ तो ये 2008 से सिने एंड टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य भी थे। तो याद रखिएगा। अब गाइस ये निधन वाला क्वेश्चन है तो कुछ और मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि भी हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज जे रत्नाकर राव का भी निधन हुआ है। ये कौन थे? तो ये बुग्गराम निर्वाचक क्षेत्र से आंध्र प्रदेश के विधानसभा के लिए चुने गए थे। इसी के साथ साथ सिंगर लिटिल रिचर्ड का भी निधन हुआ है। ये कौन है? तो ये रॉक एंड रोल के संस्थापक हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये रॉक एंड रोल के संस्थापक हैं। कौन? सिंगर लिटिल रिचर्ड। याद रखिएगा। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1956 से टूटी फ्रूटी से की थी और जिसके बाद से इनकी कई फिल्में हिट हुई थी। तो याद रखिएगा। उसके अलावा कुछ और बताऊं तो बेबी राइट का निधन हुआ है। ये एक प्रसिद्ध गायिका थी और इन्हें ग्रैमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। याद रखिएगा। और बाकी आपको कल का याद ही होगा कि कल मैंने आपको बताया था कि राजा रंगप्पा नाइक का निधन हुआ है। तो गाइज ये कुछ पॉइंट्स से निधन से रिलेटेड मैंने आपको रिवाइज करा दिए और याद भी करा दिए। तो गाइज़ मुझसे जितना होता है उतना आपको डीपली बताने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर ऐसा नहीं करता हूँ कि एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके दूँ या फिर वही क्वेश्चन मैं आपको डेली निधन वाले क्वेश्चन होते हैं तो मैं आपको एक साथ सारे क्वेश्चन दे देता हूँ। इससे क्या होते हैं आपके क्वेश्चन बच जाते हैं। अगर मैं डेली आपको एक एक निधन वाला क्वेश्चन दूँ तो डेली आपके एक क्वेश्चन वेस्ट हो। तो गाइज़ मैं वो फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ, आपको कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ICMR किस कंपनी के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। तो इसका बी ऑप्शन सी होगा भारतीय बायोटेक। तो अभी हाल ही में ICMR भारतीय बायोटेक के साथ मिलकर कोविड-19 के लिए पूर्ण स्वदेशी वैक्सीन विकसित करेगी। अच्छा गाइज, अब ICMR की बात हुई है तो इसकी फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसकी स्थापना 1911 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर बलराम भारद्वाज। कौन है? डॉक्टर बलराम भारद्वाज। अच्छा, बात ICMR की हुई है तो इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में ICMR ने एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक बॉम्बे में सबसे ज़्यादा कंजप्शन होता है शुगर का, यानी कि चीनी की सबसे ज़्यादा खपत बॉम्बे में होती है। याद रखिएगा। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि अभी ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल ने सिलेक्टेड जिलों में जनसंख्या आधारित सीरा सर्वेक्षण शुरू किया है। कौन सा? सीरा सर्वेक्षण शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि कोविड-19 से जो भी इन्फेक्शन फैसला है उस पर निगरानी रखना। तो याद रखिएगा गाइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सी होगा मेरठ। तो मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों है?
तो मेरठ में जो क्या है कि जो स्पोर्ट्स के आइटम है वो सबसे ज़्यादा बनते हैं, इसीलिए मेरठ को स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये करंट का क्वेश्चन कैसे हुआ। तो करंट का क्वेश्चन ये ऐसे हुआ कि यहाँ पर कोविड-19 के बाद फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। लॉकडाउन की वजह से जो इंडोर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स थे जैसे लूडो, कैरम, चेस, इनमें भारी मांग हुई है। तो इसी वजह से जो कोविड-19 के बाद लॉकडाउन 3 के बाद जो भी छूट मिली है उस वजह से यहाँ पर फिर से प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। अच्छा गाइस, कुछ मैं और आपको बता दूं कि लखनऊ को सिटी ऑफ नवाब्स के नाम से जाना जाता है, वहीं आगरा को सिटी ऑफ लव, वृंदावन को सिटी ऑफ विडोज़, नोएडा को कैपिटल ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को लेदर सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। तो गाइस ये कुछ और पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सीबीएसई का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। इसका बी ऑप्शन सी होगा मनोज आहूजा। तभी मनोज आहूजा को सीबीएसई का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है और अब इन्होंने अनीता करवाल का स्थान लिया है। यानी कि अब तक अनीता करवाल इस पद को संभाले हुए थी, लेकिन अब मनोज आहूजा इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। अच्छा, सीबीएसई के बारे में आपको पता ही होगा, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो गाइस याद रखिएगा मनोज आहूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दूरदर्शन के सहयोग से किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएं शुरू की हैं। इसका सी ऑप्शन सी होगा झारखंड। तो गाइस अभी आपको पता है कि पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन चलने की वजह से जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो सारे बंद हैं। तो इस वजह से हर राज्य यही कोशिश कर रहा है कि वह अपनी शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बना के रखे, यानी कि अपने एजुकेशन सिस्टम को मेंटेन करके रखे। तो इसी वजह से झारखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षाएँ शुरू की हैं दूरदर्शन के माध्यम से। यानी कि अब हर राज्य की ये कोशिश है कि वह ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए अपनी जो शिक्षा व्यवस्था है उसको मेंटेन करके रखें। तो गाइस मैं आपको कुछ रिवाइज़ कर रहा हूँ कि अभी हाल ही में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए मध्य प्रदेश ने टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया था, उसी के साथ साथ रेडियो स्कूल लॉन्च किया था, और मैं आपको बताऊँ कि राजस्थान ने स्माइल पहल लॉन्च की थी और प्रज्ञा योजना स्टार्ट की थी असम ने। तो गाइज़ ये कुछ स्टार्टिंग्स थी जो कि अलग अलग राज्यों के द्वारा की थी अपनी अपनी शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो गाइज़ हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत कितने करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। तो इसका ए ऑप्शन सी होगा 20 लाख करोड़। तो अभी हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत के तहत 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। अच्छा गाइस मैं आपको बता दूं कि जो पैकेज जारी किया है ये लगभग भारत की जीडीपी का 10% है। कितना है? 10% है भारत की जीडीपी का। और इसका क्यों किया गया है, इसको क्यों लगभग लॉन्च किया गया है, इस पैकेज को क्यों दिया गया है, तो मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमी को सुधारने के लिए और साथ ही साथ जो हमारी इकोनॉमी की रफ्तार धीमी हुई है उसको बूस्ट अप करने के लिए ये पैकेज लॉन्च किया गया। इससे एमएसएमई के साथ साथ कई अन्य सेक्टर्स को एक बड़ा फ़ायदा पहुंचेगा, जिससे कि भारत की इकोनॉमी कम समय में तेज़ रफ्तार पकड़ सकेगी। अच्छा गाइस कुछ और पॉइंट्स हैं, मैं आपको बता दूं कि अभी अमेरिका ने भी अपनी जीडीपी का 14% का आर्थिक पैकेज लॉन्च किया है, वहीं चाइना ने अपनी जीडीपी का 3.8%, जापान ने 20% और जर्मनी ने 10.7%। तो गाइस कुछ पॉइंट्स थे मैंने बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप किस देश में होगा। तो इसका ए ऑप्शन से होगा भारत। तो अभी अपने देश भारत में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा। तो गाइस आपको मालूम होगा कि इस टूर्नामेंट को शुरू में 2021 में 2 से 21 नवंबर तक भारत में आयोजित किया जाना था, लेकिन फिर कोविड-19 यानी कोरोना जैसी महामारी के बीच में इसको कैंसिल करना पड़ गया। लेकिन अब फिर से भारत में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप होगा। कब होगा? तो 17 फरवरी से 17 मार्च 2021 के बीच में होगा। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन लॉन्च की है। तो इसका सी ऑप्शन से होगा गुजरात। तो अभी गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, उन्होंने 11 मई 2020 को गांधीनगर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत का पहला हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है। अच्छा ये क्या है? तो गाइस इससे पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। यानी कि आपको पता होगा कि सिलाई मशीन होती है, उससे अगर कोई चीज़ हम सिलते हैं
तो उसके जो छोटे छोटे छेद रह जाते हैं उनसे वायरस फैलने का चांस बढ़ जाता है। लेकिन अब एक स्पेशल टेप की हेल्प से उन छेद को भी सील किया जाएगा। तो ये थी सीम सीलिंग मशीन, हॉट एयर सीम सीलिंग मशीन, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है? इसका सी ऑप्शन सी होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अगले सत्र 2020-21 के सभी तबादलों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है जिसने सभी सरकारी कर्मचारियों के स्थानांतरण पर रोक लगाई है। अब उत्तर प्रदेश ने लगाई है, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। इसकी कैपिटल है लखनऊ, सीएम है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ कुछ मैं आपको रिवाइज़ करा दूं कि भी उत्तर प्रदेश ने जन सुनवाई पोर्टल लॉन्च किया था, उससे पहले आयुष कवच ऐप लॉन्च किया था और उससे पहले आरोग्य सेतु को कंपलसरी करने वाला पहला राज्य बना था। हॉटस्पॉट इलाकों में आरोग्य सेतु को कंपलसरी करने वाला पहला राज्य बना था और कोविड-19 के बाद टैक्स भी लगाया था इसने, 1 रुपये पर लीटर पेट्रोल पर और वहीं 2 रुपये प्रति लीटर डीजल पर, तो याद होगा आपको। उसी के साथ साथ प्रत्येक ज़िले में वेंटिलेटर वाले बेड वाला पहला राज्य बना था। तो कुछ पॉइंट से मैंने आपको रिवाइज़ करा दिए, याद रखिएगा। तो गाइस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करे। तो गाइस आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से देखा करिए और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।